नमस्कार दोस्तों, एक 73rd अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन कह लो या एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कह लो जो पेपर में मॉक टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं। 73rd अमेंडमेंट क्या है? सबसे पहले तो पंचायत के ऊपर है। 73rd अमेंडमेंट आई कब थी? 1992 में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 73rd अमेंडमेंट में दो तरह के प्रोविजन किए गए हैं। एक कंपल्सरी प्रोविजन यानी कि जो करने ही पड़ेंगे, और एक वॉल्यूंटरी यानी कि वो मर्जी है होंगे या नहीं होंगे, टाइम एंड स्पेस पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा कंपलसरी और कौन सा वॉलंटरी है। तो पहले कंपलसरी बता देता हूँ, उनका अंदाजा आपको वैसे भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर स्टेट में दिखी जाते हैं आपको। जैसे ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा होनी कंपलसरी है। 3 टायर होना चाहिए गवर्नमेंट का, यानी पहले गांव लेवल पे, फिर इंटरमीडिएट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हाँ, इसकी एक छूट है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख पता नहीं 60 लाख से कम हो उसमें 2 टायर भी चल सकता है, 20 लाख से कम हो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो चेयरमैन है इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये भी कंपलसरी प्रोविजन है। ठीक है, मिनिमम एज इलेक्शन लड़ने की कितनी होगी? 21 साल होगी, 25 साल नहीं होगी। ये भी कंपलसरी प्रोविजन उस अमेंडमेंट के थ्रू। इसके बाद टेन्योर कितना होगा उस पंचायत वगैरह का, उस बॉडी का? 5 साल होगा। और 6 महीने के अंदर अगर वो भंग हो जाती है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराने कंपलसरी है। ठीक है, ये सब कंपलसरी है, नाम से ही पता लग रहा है। इसके अलावा SC ST की रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, उसमें कंपलसरी है। वुमेन रिजर्वेशन भी कंपलसरी है। कितनी? 33%। कितनी? 33% देनी कंपलसरी है। अब इसके बाद एक लास्ट चीज, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनानी भी कंपलसरी है और स्टेट फाइनेंस कमीशन बनानी भी कंपलसरी है। ये सब 73rd अमेंडमेंट के अंदर आते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन सी उसके अंदर आती है? आर्टिकल के अंदर इलेक्शन कमीशन आती है 243 के फॉर काइट। और स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 आई। जैसे फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? पैसे छापना, पैसे देना, पैसे का वो करना, छापना नहीं मतलब पैसे का लोकेशन करना। ठीक है, तो ये 243 आई नीड मनी, यानी आई जब भी आएगा तो साथ में मनी आएगा, मनी का मतलब फाइनेंस कमीशन आएगा। तो 243 से स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब जो कंफ्यूजन होती है वो होती है वॉल्यूंटरी प्रोविजन से। वॉल्यूंटरी प्रोविजन बताता हूँ, 3-4 ही है बस। सबसे पहले तो ये कि वुमेन की जो रिजर्वेशन 50% है, जैसे हरियाणा ने रिसेंटली दी, वो कंपलसरी नहीं, कंपलसरी 33 ही है। 50 तो वैसे दी है अपनी मर्जी से। हरियाणा ने BCA को रिजर्वेशन दी थी, वो भी कंपलसरी नहीं है। SC ST कंपलसरी है, BCA को अपनी मर्जी से दी, जिस स्टेट ने भी दी है। ठीक है, उसके बाद है MP या MLA को भी कई बार इन बॉडीज का मेंबर बना दिया जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप MP MLA हो तो इन बॉडी का अपने आप मेंबर होगी। ये भी कंपलसरी नहीं है, वॉल्यूंटरी है, जरूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा। और लास्ट में इनको फाइनेंशियल पावर देनी कि टैक्स लगाना, टैक्स इकट्ठा करना, टोल टैक्स लगाना, ये सब भी कंपलसरी नहीं है, वॉल्यूंटरी है। ठीक है, 3-4 ही वॉल्यूंटरी और सब मेन तो कंपलसरी है।